बिहार में शिक्षा के लिए इस कदर कोई तरस जाएगा, ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। यहाँ के बच्चे कोटा, दिल्ली, यहाँ तक कि बेंगलोर और भी दक्षिण भारत की तरफ भी पलायन करने लगे थे। लेकिन सबको ये बात मालूम था कि आखिर आपको घर वापसी करना ही पड़ेगा। एक समय ऐसा आया, लोगों को समझ आया कि अब हम अपने घर में भी पढ़कर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो कोटा, दिल्ली जैसे संस्थानों में जाकर समय जाया किया जा सके, अपने परिजनों से दूर, अपने मार्गदर्शक और अपने गुरुजनों से दूर। एक ऐसा संस्थान जहाँ पर ईश्वर भी हैं और गुरुदेव लोग भी बैठे हुए हैं। तो कहना सबसे पहले उचित होगा कि गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाँव, बलिहारे गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने सीबीएसई में एक अधिकतम जो प्रयत्न का जो परिणाम का फल होता है उस सीमा को इन्होंने पार किया है। तो वहाँ तक ले जाने से पहले मैं इसी व्यवस्था के बारे में पहले जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कमी रही थी कि हमारे बच्चे कोटा और दिल्ली पलायन कर रहे थे और इसी बिहार ने आनंद सर जैसे सुपर 30 संस्थानों का उदय किया और फिल्म बनाने पर मजबूर कर दिया। फिर भी उन बिहार के बच्चों को इतने सफल मार्गदर्शक के बावजूद भी वहां जाना पड़ता है। नीरज सर, सबसे पहले ढेर सारी स्वागत है न्यूज़ सदन तक में आपका कि आप ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस संस्थान तक आए। दूसरी बात जो आपने कहा कि बहुत लोगों को नहीं पता है, तो जो सीबीएसई पैटर्न के जो बच्चे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, वो यहाँ आते हैं पढ़ने। ये संस्था 5-6 वर्षों से काम कर रही है। मैं भी यहाँ सहयोगी के तौर पर काम करता हूँ। और बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं पढ़ने, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि टीम यूनाइट होकर अगर बच्चों पर काम करे तो बच्चे निश्चित यहाँ से रिजल्ट देंगे और दे रहे हैं। मैं इस संस्था के बारे में बताऊं कि यहाँ से पिछले 6 वर्षों में हर वर्ष आईटी एडवांस में रिज़ल्ट हुआ है, नीट में रिज़ल्ट हुआ है, बच्चे डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं और एक अच्छी टीम है सर के पास। कन्हैया सर खुद मैथ्स के अच्छे टीचर हैं, आप जान लीजिए। एनआईटीएन खुद हैं, इनके साथ वीरेंद्र जी काम करते हैं, वो खुद एनआईटीएन दुर्गापुर हैं। अमित सर बायो का क्लास लेते हैं, इनके बहुत सारे बच्चे अभी मेडिकल में प्रोफेशन में हैं, कुछ बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। तो इन सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे यहाँ कि ये लोग जो बैनर पे लिखते हैं ना उसके लिए काम करते हैं। किसी भी पेशा में आप देखेंगे इन दिनों बाजारवाद का दौर इस कदर हावी है कि जो लिखते हैं वो पता जब आप करने जाएंगे कि यहाँ हो रहा है तो नहीं, अभी हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है। आप जो करते हैं वही लिखिए ना। आप 11th-12th पढ़ाते हैं, बस लिखिए मैं 11th-12th पढ़ाता हूँ। तो ये अच्छी खास बात है कि जो लिखते हैं उस पर काम कर रहे हैं। और इन्हीं शर्तों के साथ मैं भी यहाँ आया कि सर ने कहा कि सर मुझे इंग्लिश की आवश्यकता है, तो मेरे पास इस समय था। अमूमन अपनी संस्था में काम करने के बाद लोग दूसरी जगह काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हूँ। सर ने बहुत लेबर किया है बच्चों के साथ। आर.डी. शर्मा, पियर्सन और भी जो गणित की अच्छी पुस्तकें हैं, यहाँ बच्चों को स्वतंत्रता है पूछने के लिए। अन्य जगहों पे ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे एक बुक पकड़े हैं तो शिक्षक उसी बुक से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ एक अच्छी चीज़ क्या है कि क्लास 6 से ही आर.डी. शर्मा बच्चों को आदत में लगाया जाता है कि आप अभी से उस लेवल को टच करिए जहाँ इन फ्यूचर आपको जाना है। तो बच्चे नीचे से ही धीरे धीरे फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं और इन फ्यूचर अच्छा करते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं सर को और इस संस्था को, वर्टेक्स को, इन नौनिहालों को कि इन फ्यूचर ये भी देश की सेवा में जाएं, अच्छा काम करें। तो मैं उनसे मिलाने से पहले पूर्वत उन बच्चों से मिला देता हूं जो वास्तव में इन्होंने प्रूव किया है कि ये वशिष्ठ नारायण की धरती है, उस गणतज्ञ की धरती है जहां के बच्चे 100 में से 100% मार्क्स ला सकते हैं। आप उन संस्थानों दिल्ली और मुंबई जैसे उन सीबीएसई स्कूलों की बात कर लें तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई पैटर्न का तात्पर्य होता है कि अनुशासन के साथ शिक्षा प्रदान कराना। लेकिन बेगूसराय जैसे शहरों में जहां पर कि एक नहीं कई सीबीएसई के दुकान खुले हुए हैं। किन्हीं लोगों को बुरा लगे तो मैं क्षमा मांग लेता हूं, लेकिन वास्तव में मैं ये कहूंगा और दिल खोल कर कहूंगा कि आपके द्वारा खोलने वाला उस दुकान में शिक्षा का कोई आधार नहीं है, अनुशासन की कोई गरिमा नहीं है। बिहार सरकार के उस शिक्षा पद्धति से त्रस्त होकर जो लोग उन संस्थानों में जाते हैं उन अपने बच्चों के भविष्य को भी साथ खिलवाड़ करते हैं। इससे अच्छा होता कि आप ऐसे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते और इन बच्चों का मार्गदर्शन करते। बताइए। आदिति शरण। आदिति, आपको 100 में 100 मार्क्स मिले हैं गणित में जी। आपको भी आश्चर्य हुआ होगा, मुझे हो रहा है। अच्छे से पढ़ाए, माहौल को हल्का करके सिंसियर एफर्ट उनका रहा है, मॉक टेस्ट लेते रहे हैं
और बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे अंदाज में पढ़ाते रहे हैं। और जो प्रैक्टिस पेपर एग्ज़ाम से पहले इन्होंने दिया था, ग्रेजुअली उससे जो क्वेश्चंस थे काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, उससे आसान क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए, जिस वजह से बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप किया और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने में हमारी बच्ची सफलता प्राप्त की। शानदार परफॉर्मेंस, ग्लोरियस परफॉर्मेंस, दिस क्रेडिट गोज़ टू कन्हैया सर, वर्टेक्स क्लासेस। तो ऐसे कन्हैया सर के लिए आप जितनी भी धन्यवाद ज्ञापन करें वो कम होगा। आप एक पेरेंट्स हैं, छोटे से शब्दों में आप मुझे ज़रा बताएंगे कि क्या आपको सफलता तो मिला है, वो भी सिर्फ मैट्रिक, चूँकि अभी वास्तव में स्कूल की पढ़ाई बचा हुआ है, उच्च माध्यमिक जो +2 है वो भी स्कूल ही है। क्या लगता है कि हमारे बेगूसराय में उन पेरेंट्सों को संतुष्टि मिल पाता है अपने बच्चों के भविष्य के प्रति? जी देखिए, बेगूसराय में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, ब्रांड नेम तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बट जैसा नाम लिखा हो वैसा काम नहीं है। पर यहाँ वर्टेक्स सीबीएसई स्कूल के द्वारा, सीबीएसई स्कूल की बार है बेगूसराय में, 1, 2, 3 आप गिनते-गिनते थक जाएँगे। लेकिन उनके जो संचालक हैं मुख्य रूप से, अब मैं शिक्षक और प्रबंधक की बात नहीं करूँगा, जो उसके मालिक हैं, उन मालिकों में बड़े-बड़े चेहरे आते हैं, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई लोकतांत्रिक रूप से नेतागिरी के क्षेत्र में, कोई बाहुबली के क्षेत्र में भी, कोई धनाढ्यों के क्षेत्र में भी। उन सब के नाम तो जानते होंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ, पेरेंट का तो बहुत पैसा खर्च होता है, सब कुछ पेरेंट करते हैं, बट शिक्षा स्कूल में नहीं मिलती है। कमिटमेंट ये है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे। पैसा लेने का कमिटमेंट है, बट पढ़ाने का कमिटमेंट नहीं। ये बहुत दुखद बात है। इसमें कन्हैया सर वर्टेक्स क्लासेस का बड़ा सराहनीय योगदान है कि जो स्कूल से बच्चों को नहीं मिला, ये कोचिंग में दे रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं और बच्चे सक्सेसफुल हो रहे हैं। जी। तो चूंकि वकील साहब हैं, ये तो सीधी भाषा में कहेंगे नहीं कि ये इसको ऐसे-ऐसे संस्थान लूट भी रहे हैं, और उन बच्चों के साथ भी आप मिल लीजिए, क्योंकि कन्हैया सर जैसे लोग लूट नहीं सकते हैं, और उस मार्गदर्शन से आपको यदि यहाँ तक पहुँचाते हैं। बाबू, आप भी इसी इंस्टीट्यूट से हैं, भट्टैक्स से? जी, शुभ नाम आपका? अंशु कुमार। आपको कितना परसेंट मार्क्स आया है? 90.4% मार्क्स मैथ्स में 90 94 अब 90 प्लस की बात ही करने के बाद हमारे पाँव कांपने लगते हैं, क्योंकि हम लोग उस पद्धति के विद्यार्थी थे जब गार्जियन को लगता था कि नहीं 30% मार्क्स हुआ, पास हो गया ना, तो कुछ न कुछ कर लेगा। और अब उस स्थिति में आप हैं कि 90 प्लस ला करके बेगूसराय में भविष्य है कुछ? यस सर है। है। अब आगे की जो पढ़ाई होगी बेगूसराय में होगी आपकी? जी सर। क्या हॉबी है? पढ़ना, अभी आईआईटी का तैयारी करेंगे सर। आईआईटी का तैयारी करना, मैं भी आईआईटीएन का फैन हूँ भाई। हमारे देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो आईआईटीएन हैं। कैसी ऐसे संस्थान चलाने वाले लोग आईआईटीएन हैं जी? आपका नाम? आर्यन राज। और आपको कितना परसेंट मार्क्स आया है? मैथ में 98 है 100 में, और ओवरऑल 95% मार्क्स। तो ओवरऑल यदि एक इंस्टीट्यूट में वो भी इंस्टीट्यूट का आप देख सकते हैं कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन ही पूरा परफॉर्मेंस है, और सब कुछ जो यहाँ पर अभी संचालन का जो स्थिति बना हुआ है, तो इसके आधार पर ऐसे 2, 3, 4 यदि बच्चे मिल जाते हैं तो ये बहुत परसेंटेज, अच्छे परसेंटेज की बात होगी जी। आपका नाम? आपके पास कितने परसेंट कमा रहे हैं? ओवरऑल 94, मैथ्स में 96। मैथ में 96। ओहो, अब तो कन्हैया सर से मिलना पड़ेगा। कन्हैया सर, जरा आप अब बताएं कि आखिर जो बिहार को वास्तव में कहा जाता था कि बिहारी है तो गणित में मास्टर होगा, चाहे स्कूल गया हो या ना गया हो, तो उस चीज को आप यहाँ साबित कर रहे हैं। तो ऐसा क्या किया आपने? देखिए, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि कोचिंग संस्थान का होना या खुलना, ये सरकारें और ये बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के बिल्डिंगों के विफलता का परिणाम है। वो लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि कोचिंग संस्थान मार्केट में, शहरों में खुल रहे हैं, और हम जैसे लोग आगे आ रहे हैं, खोल रहे हैं कोचिंग, बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं और बच्चे अच्छा मार्क्स ला रहे हैं। अब छोटे से बातों में मैं ये कहूँगा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। एक गुरुदेव कह रहे हैं कि उन शिक्षण संस्थान के बारे में जिसके दम पर हमारी सरकारें चलती है, जिसमें बजट का एक मोटा हिस्सा होता है, हर कार्यों में आप देखते होंगे कि 0.2% का शेष तो जरूर लगा होता है, वो एजुकेशन शेष होता है, और उससे इन संस्थानों को नहीं मिलता है। ये मैं एक अधिवक्ता, छोटे से पल के लिए नेता और उस शिक्षाविद से कहवा देता हूँ। क्या श्रीमान, जो हर चीज में जो एजुकेशन शेष लिखा रहता है, क्या उनमें से इन संस्थानों को मिलता है क्या? प्राइवेट संस्थान
जितना मेहनत करती है उतना मेहनत अगर विद्यालय मैं परिवार बात कर रहा हूँ कि चूंकि आप एक वेल एजुकेटेड एक अधिवक्ता भी हैं, हर चीज में आप देखते होंगे कि टैक्सेस के अलावा एजुकेशन के लिए एक अलग टैक्स लगा रहता है, उसके नीचे लिखा रहता है साहब, जब हम ITR भरते हैं, फिल करते हैं सब कुछ में, तो वो जो शेष है वो अलग सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि बच्चों की उन्नति हो, शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हो। तो वो इन प्राइवेट स्कूलों को क्यों नहीं, उनको क्यों, जिनका बिल्डिंग सिर्फ दिखाने के लिए है, जिन्हें सरकारी कहते हैं या फिर CBSE के नाम पर भी जो दुकान कहते हैं। फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं और ये हकीकत जस्ट किताबी है। अखबारों में इश्तहार बहुत छपते हैं, चीज़ें बहुत छपती हैं, गवर्नमेंट इन चीज़ों को वहाँ इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन धरातल पर आते आते वो कुछ होता नहीं है। तो ये जो फंड की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारा शेयर इन लोगों का लगा होता है, सरकारें भी कभी कभी इन लोगों के लिए काम करती है, कुछ चीज़ें इनके लिए भी इम्प्लीमेंट होती है। लेकिन मैं कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप होम लोन्स लेने जाइए, कार लोन लेने जाइए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। लेकिन आप जब एजुकेशन लोन लेने जाएंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होगा। हालांकि बिहार सरकार ने एक अच्छी योजना चलाई है, 4 लाख बच्चों को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे, लेकिन उसमें भी बहुत लूट है, सब सामान्य बच्चों को मिल नहीं पा रहा है। जिन बच्चों को मिला तो कॉलेज तब तक देर से पहुंचा, तब तक कॉलेज वाले ने उसको कॉलेज से बाहर कर दिया। चीज़ें अच्छी कर रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट सही नहीं हो रहा है। दवाई सही है लेकिन सही समय पर नहीं मिली, मरीज जब मर ही गया तो फिर उस दवाई की, उस योजना की, उन इश्तेहारों की क्या ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इस और थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है कि हम इसको ज़मीन तक उतार पाए और बच्चों को सही समय पर सही चीज़ मिल पाए। बिहार में जरूरत है इस शिक्षा पद्धति को ऊपर उठाने की। उस पद्धति में यदि ऐसे शिक्षक हैं जो कि एक छोटे से इंस्टीट्यूट के माध्यम से ऐसे बच्चों को, जिन बच्चों का उद्देश्य होता था कि हम किसी तरह से पास आउट होकर के यहाँ से चले जाएं, बिहार से चले जाएं, और उन्हें आप 100% और 90% के बीच में रख करके और इस योग्य बनाते हैं कि दुनिया के लोग इनको यहाँ से सेंटअप करें, उठाए और अच्छे अच्छे पैकेज में अपने इंस्टीट्यूटों में लें। और भी एक युवा, आप भी शिक्षक हैं, क्या करते हैं? सर, मैं यहाँ बायोलॉजी पढ़ाता हूँ और नीट डिवीज़न को गाइड करता हूँ। जिन बच्चे का डॉक्टर बनने का सपना है वो यहाँ बस से ज्वाइन करें, हम लोग उनके सपने को साकार करेंगे। एक ऐसा सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं जहाँ पर एक्चुअल में बिहार में ना लोगों को थोड़ा आप गाइड कर दें कि सब्जेक्ट का भी सिलेक्शन में लोग चूक जाते हैं। तो ये बच्चे, अब इन्होंने 10th किया है CBSE से, PCM लेकर पढ़ते हैं, आगे हॉबीज होता है कि मुझे मेडिकल क्षेत्र में जाना है, तो कुछ अंधेरे में से रहते हैं। बायोलॉजी से कुछ लोग घबराते हैं, क्या सब्जेक्ट है ऐसा, और क्या इस सृष्टि में चूँकि जीव जंतु के बगैर या अपने विज्ञान के बगैर, पढ़े बगैर तो आगे होगा नहीं, फिर भी लोग क्यों घबराते हैं, यहाँ के पेरेंट्स क्यों नहीं समझ पाते हैं? जी देखिए, बायोलॉजी को पढ़ना तो बहुत आसान है, क्योंकि आप जो देख रहे हैं उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे आप मैथ बोल रहे हैं, बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ के बच्चे मैथ में जब 100 स्कोर कर सकते हैं तो बायोलॉजी तो अपने जीवन के बारे में उसका स्टडी करना है, तो उसको पढ़ना बहुत आसान है। बस बच्चे छोटी छोटी जो बेसिक बातें हैं उनको फोकस करें। और बायोलॉजी में जो ग्रीक और लैटिन वर्ड है, जिसके वजह से बहुत लोगों का मानना है कि बायोलॉजी का जो वर्ड है वो बहुत टफ होता है, डिफ़िकल्ट होता है, तो उसमें आपको ग्रीक और लैटिन वर्ड अगर आप उस पर अगर आपका अच्छा कमांड है तो बायोलॉजी आप इजी वे में पढ़ सकते हैं। और चूँकि अभी CBSE 10th के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है कि बेस बनाने के लिए, शिक्षा का बेस बनाने के लिए +2 की पढ़ाई अच्छी हो, तो इस इंस्टीट्यूट में बायोलॉजी के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? बच्चे आपके पास आएँ और उनको क्या मार्गदर्शन मिलेगा? जी, जैसे बहुत लोग अभी बाहर जा रहे हैं, उनको लगता है कि हम यहाँ से नीट क्षेत्र में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको हम एक ही सूचना देना चाहेंगे कि आप यहाँ पढ़िए, और जो भी देश के बड़े बड़े नीट के नामित कोचिंग हैं उनका आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, और यहाँ से आप उनका टेस्ट दीजिए और फिर आप अपना उनके बच्चों के साथ तुलना कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या वहाँ यहाँ पर वो पढ़ाई होती है या नहीं होती है। तो अब समापन से पहले मैं एक बार उस माताजी से मिला देता हूं आपको, जो पिता तो हमेशा उस बॉडरेशन के साथ रहते हैं और बोल नहीं पाते हैं, लेकिन माताएं अक्सर उन बच्चियों के साथ, उन बच्चों के साथ सदैव तत्पर रहती है। माताजी, आप खुद यहाँ आई हैं और आपके बच्ची ने एक यूँ कहें कि किला स्थापित किया है, 100 में से 100% मार्क लाया हुआ है, तो इस इंस्टीट्यूट में आके कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप गृहिणी हैं जी और महोदय वकील साहब हैं, तो मुख्य मार्गदर्शन तो आपका ही रहता होगा, तो क्या ऐसा मार्गदर्शन रहा कि आपकी बच्ची ने 100 में से 100% मार्क्स लाया है? हाँ, हम लोग इसके मतलब कि 2 बेटी हैं हमारी, अब दोनों बच्चे की पढ़ाई पर हम लोग पूरा ध्यान देते हैं।
बहुत ज़रूरी है पढ़ाई पर ध्यान देना। तो आप इस इंस्टीट्यूट को देख लीजिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर अभी तैयार ही किया जा रहा है, लेकिन बच्चों को इन्होंने ऐसा तैयार कर दिया कि आज उन्होंने वो इतिहास रचा है जिसके माध्यम से इनको टीवी में, अखबार में होना चाहिए था, लेकिन हमारे जैसे छोटे मोटे झोला सा पत्रकार आकर इनसे मिल रहे हैं। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग तो वही 60% वाले हैं और ये 100%। तमाम पहलुओं पर हम बात कर चुके हैं, जिन पहलुओं की वजह से आपके बच्चे और आपका भविष्य तय होगा। अब उस संस्थान के तरफ से, जिन संस्थान ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उस संस्थान की तरफ से मैं एक बार चाहूँगा कि आप जरा अपने हिसाब से उनका धन्यवाद ज्ञापन कर दें, जिन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया और आगे भी आपके ऊपर विश्वास जताते रहें। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने छोटे से संस्था में आप आए, अपना कीमती समय दिए, और तमाम बच्चे जिन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस किया है कोचिंग से, उनको भी भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद आपका। आप यकीन रखें कि इस बेगूसराय में भी वो जगह है जहां तक आप शायद पहुंच नहीं पाते हैं। यदि पहुंचेंगे तो इन बच्चे और इन बच्चियों की तरह आप भी 100% और 90% से ऊपर मार्क्स पा सकते हैं, और ढेर सारे शुभकामनाएं। एक बार फिर से मैं इन तमाम बच्चों को और इनके गार्जियन को खास करके ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे परफॉर्मेंस के साथ बेगूसराय का नाम रोशन किया है।